कराची में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मरीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला। ऑपरेशन के दौरान 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए थे। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खलदम बीएलए के अलफता स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गरक है। सुहेल बलोच उर्फ गरक फितना उल हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द है। दहशतगर्द सुहेल बलोच मुताबिक बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। ऑपरेशन खसब लिल हक पाक फौज के कामयाब फिजाई हमले काबुल और नंगरहर में तालिबान तनसीबात तबाह। पाक फौज ने अफगान तालिबान के असलहा एमुनेशन स्टोरेज को निशाना बनाया। नंगरहर में पाक अफवाज ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों के दौरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। फिजाई हमलों के बाद बुलंद शोले और जोरदार धमाके देखे गए जो ये जाहिर करते हैं कि ये मकामात तालिबान के आम दफातर या फिर शहरी अस्पताल नहीं बल्कि अस्करी अहदाफ थे। वजारत इत्तलात व नशियात ने तालिबान के नाम नहाद तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के दावे को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। कहा कि उन दावों का मकसद आलमी मुकामी रायामा को गुमराह करना है। वजारत ने अफगान सरजमीन पर मुबैना शहरी हलाकतों के दावे भी सख्ती से मुस्तरद किए। अमेरिका ने नेटो पर अरबों डॉलर्स खर्च किए। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना मिलने पर अमेरिकी सदर दुनिया से नाराज़ हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दे डाली। कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टार्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन ममालिक की माजी में अमेरिका ने मदद की वो आज इस मुश्किल वक्त में दस्तयाब नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान जंग ज़्यादा देर जारी नहीं रहेगी और जल्द अपने अख्ताम को पहुंच जाएगी। अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डुबो दी गई हैं। ईरान का बहरी और फ़िज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। ईरान के मामले पर इत्तेहादी ममालिक की ना ने डोनाल्ड ट्रंप को बौखला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परेशानी के आलम में अमेरिकी सदर मुतज़ाद बयानात देते रहे। कभी कहा हमें मदद की ज़रूरत है, कभी कहा कि किसी की ज़रूरत नहीं, हम ताकतवर मुल्क हैं, अकेले काफ़ी हैं। ट्रंप की बौखलाहट खुद अमेरिकी मीडिया ने अयां कर दी। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के गले पड़ गई। जारहाना पॉलिसीज़ के बायस ट्रंप तनहा रह गए। अमेरिका को 100 साल पुराने इत्तेहादी ने भी लाल झंडी दिखा दी। बरतानिया का ईरान के खिलाफ किसी जंग का हिस्सा बनने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल सस्ता करने का वाहिद रास्ता जंग का खात्मा है। जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मसले के हल के लिए तेज़ तरीन इक़दाम कर रहे हैं। अगर जंग ख़त्म न हुई तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का 2 टोक मौक़िफ़ का ईरान की सलामती को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया बल्कि इस पर जंग मुसल्लत की गई। जब तक ये वाज़ेह और काबिल-ए-एतमाद यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना बेमानी है। ईरान खत्ते में अमन का ख्वाह है, ताहम इसकी सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया का अमरीका और ईरान के दरमियान राबते बहाल होने का दावा। कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्टीव विटकॉफ के दरमियान राबता हुआ है। अब्बास इराक़ची ने खुसूसी एलची के साथ हालिया राबतों से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि उनका आखिरी राबता अमरीकी एलची से उस वक्त हुआ था जब अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने का फैसला नहीं किया था। तमाम दावे गुमराह कुन हैं और इनका मकसद सिर्फ तेल के ताजरों और अवाम को गलत मालूमात फराहम करना है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी इसराइली अहदाफ पर ताज़ा मिसाइल हमले कर दिए। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। ग्रीन जोन में होटल की बालाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। होटल में सिफारतकारों समेत गैर मुल्की भी मौजूद थे। मुत्तहदा अरब अमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर फ़िज़ाई हदूद आरजी तौर पर बंद कर दी गई। ईरान की जानिब से ये ताज़ा हमले या सैयद जदीन अलैहिस्सलाम के नाम के किए गए हमले में खैबर शिकाने माद कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में मकबूजा इलाकों के मरकजी मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, मिसाइल, दिफाई मवासलाती निज़ाम शामिल थे। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में वाक़ अल अदैद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जिसमें अमरीकी फ़ौज तैनात है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में सेटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये के बाद दावा किया कि खलीजी ख़त्ते में ईरान के हमलों के नतीजे में अमरीका की कम अज़ कम 17 फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा। अखबार के मुताबिक ईरान कई तनसीबात को एक से ज़ायद बार निशाना बना चुका। इसराइली साबिक वज़ीर दिफा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा कि इसराइल तेहरान में कामयाब हो रहा है, लेकिन यरूशलेम में उसे नाकामी का सामना है। बेनी गैंट्स का कहना था कि लबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमले किसी सूरत नहीं रुकने चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाम बहक हो गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक अमाराती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू ज़बी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में हमलों में जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके, एक पाकिस्तानी दुबई में जबकि 2 अबू ज़बी में जाम बहक हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। तेजी के बाद 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,48,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान रहा। जापान की निकाई इंडेक्स में 0.39% का इजाफा हुआ। शंघाई में मामूली कमी देखी गई। थाई एसटी में 2% और कोरियन कैप्सी में 2.4% इजाफा हुआ।
ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 56 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, अबूज़ैबी, बहरीन, दोहा, शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ़, दुबई, शारजा, जद्दा की 17 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। इस्लामाबाद से दुबई, बहरीन, रियाद, अबूज़ैबी की 9, जबकि पेशावर से रियाद, शारजा, अबूज़ैबी, दुबई की 7 परवाज़ें मनसूख की गई। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। अफगान फोर्सेस का पाकिस्तान की शहरी आबादी पर मार्टर हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। 15 मार्च को पाक अफगान सरहदी इलाके में गोलाबारी की गई। गोला रिहायशी मकान पर आ गिरा, जिससे 4 भाई शहीद हुए। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद तालिबान सिविल आबादी पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।